वो पानी पूरी बेचता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था, उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखें कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर। ये खिलाड़ी भाई तैयार है, पका हुआ खिलाड़ी है और सिर्फ 21 साल का है और कहानी उतनी ही गजब की कहानी, सबको प्रेरित करने वाली कहानी। यूपी के किसी गांव के थे, मुंबई रहने आए, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने बाप के साथ। वो पानी पूरी वगैरह भी बेचते रहे हैं और बहुत मुश्किलों से इनका समय निकला, पर इन्होंने हार नहीं मानी और आज लेकिन सबको हरा रहा है ये खिलाड़ी। अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी बेचता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का जो इस किस्म का माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है, दूध में ढेरी होती वहां जाकर सोता था। ये ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नॉट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। और उस लड़के के अंदर कुछ बहुत ही खूबसूरत उसकी आदतें हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। कुछ वजूहात की वजह से क्रिकेटर नो डाउट, लेकिन एक एज ए इंसान भी वो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ। तो उसने सब्र किया, उसने अपनी मेहनत को कंटिन्यू किया, उसने इंतज़ार किया कि जब उसकी बारी आएगी वो करेगा। वो लड़का दिन रात मेहनत करता था, वो उसका फोकस ही सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट था, उसका फोकस सोशल मीडिया नहीं था। उसको पता था कि मैं सोशल मीडिया मुझे क्रिकेट नहीं खिलाएगा, मेरी परफॉर्मेंस मेरी क्रिकेट खिलाएगी, क्योंकि हमारे कुछ आध प्लेयरों की सोच रही कि सोशल मीडिया उनको क्रिकेट खिलाएगा। ऐसा नहीं होता। क्या फर्क लगता है आपको उनकी क्रिकेट में, उनके सिस्टम में आईपीएल के और हमारे सिस्टम में? इसमें कोई शक नहीं है कि मैंने भी आईपीएल देखी है, मैं भी पीएसएल बड़े गौर से देखता हूँ, मुझे टैलेंट बहुत अच्छा नजर आता है। स्पेशली फास्ट बॉलर्स का पीएसएल में जो टैलेंट है ना वो बहुत ज्यादा नजर आता है। लेकिन आपको क्या फर्क लगता है, उनकी सिस्टम कोई ऐसा बेहतर है कि जो उनके क्रिकेटर्स इतने ऊपर आते हैं? क्योंकि आपका भी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था कि आपने ये बोला कि मैंने 10-12 साल में वहां पे मैंने उनको वॉच किया वहां पे कि क्या कैसा खेलते हैं, क्या फर्क है कुछ क्रिकेट में? फर्क आ गया है, पिछले 6-7 सालों में फर्क आ गया है। उन्होंने बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। द अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट है एक टीम का प्लेयर लेने का इंडियन। हमारे डबल कर लो, 140 करोड़ ईच टीम, समथिंग लाइक दैट। सो उससे फिर वो पैसा जब बनता है तो बीसीसीआई वो पैसा फिर दोबारा फर्स्ट क्लास में डालता है। अब मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक परवीन आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं, उन्होंने हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं बिकॉज उन्हें पता है कि हमें आईपीएल में इतना पैसा मिल रहा है। फिर फर्स्ट क्लास में ठीक ठाक पैसा आ गया। सो अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल है। उनके तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं। ये खिलाड़ी भाई तैयार है, पका हुआ खिलाड़ी है और सिर्फ 21 साल का है और कहानी उतनी ही गजब की कहानी, सबको प्रेरित करने वाली कहानी। यूपी के किसी गांव के थे, मुंबई रहने आए, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ी अपने बाप के साथ। वो पानी पूरी वगैरह भी बेचते रहे हैं और बहुत मुश्किलों से इनका समय निकला, पर इन्होंने हार नहीं मानी और आज लेकिन सबको हरा रहा है ये खिलाड़ी। भाई ऐसी कहानियाँ जो बहुत लोगों को इंस्पायर कर जाती है। ये जब मैं उनकी कहानी सुन रहा था, उनकी ज़ुबानी जब हम देख रहे थे तो थोड़ी सी आंखें नम हो गई थी। भाई मेरा सैल्यूट है आपको, और आपने जो मेहनत करी है, मशक्क़त करी है, भगवान आपको और भी ऐसे ही वो कहते हैं कि सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की तरफ लेके जाए। उनका बैलेंस कितना ज़बरदस्त होता है, ठीक है ना। अब कितने प्लेयर्स हैं वो मुश्किल से खड़े होते हैं, ऐसे कभी ऐसे, कभी कैसे, कभी
टेंस में उनकी बॉडी लग रही होती है और वो कितना रिलैक्स ऐसे खड़े होते हैं। और अगर आप उनके पाँव देखें, वो बिल्कुल शफल करते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा शफल करते हैं। कुछ बैट्समैन पीछे जाते हैं, ठीक है, कुछ बैट्समैन अपने राइट साइड को इस तरफ लेके जाते हैं, आगे जाते हैं, फिर इसको लेके आते हैं, लेकिन इनका जो शफल है वो बिल्कुल माइनर सा होता है। और बॉडी इनकी कितनी बैलेंस होती है, हेड इनका कितना बैलेंस होता है। अब आप देखिए कि इतनी जबरदस्त उनकी बॉल होती नजरें होती हैं बॉल्स के ऊपर कि वो हल्का सा शफल लेते हैं और उनकी बैक लिफ्ट देखिए कितनी स्ट्रांग होती है। वो उसी के साथ पीछे होता है, बॉडी यही रहती है उनकी, पैर उसी जगह पे रहते हैं जो शफल करता है, वहीं से वो ऐसे पीछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उनको सीधा मिलता है वहीं से यूं ऐसे सीधा उठाते हैं, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कवर होता है वहीं से यूं एक्स्ट्रा कवर उठाते हैं। कट शॉट्स क्रिकेट बोर्ड है वो इस बात पर मुसर है कि एशिया कप पूरा का पूरा पाकिस्तान से उठाकर करवाया जाए श्रीलंका। अच्छा, उसके पीछे भी एक नई चाल सामने आ रही है। वो नई चाल जो है मोहल्लिक होगी एशिया कप के लिए, इंडिया की खतरनाक चाल है ये। अगर ये चाल इंडिया की कामयाब हो गई और इंडिया ने अगर दीगर ममालिक को अपने साथ मिला लिया, जिनको बुला लिया है इंडिया में आईपीएल के जो मैचेस देखने के लिए, एशिया कप के जो दीगर ममालिक हैं एशिया कप में शामिल, उनमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इंडिया तो है ही वहाँ पर। तो ये चार ममालिक वहाँ बैठकर आपस में गपशप लगा रहे हैं, मुशावरत हो रही है। और ये जो एशिया कप को श्रीलंका लेकर जाना है, बेसिकली एशिया कप करवाने के लिए नहीं है, एशिया कप रुकवाने की एक नई चाल है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरफेयर करेगा, और ये एक क्लियरली जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वही इस मामले को देख रही है। और दूसरी, जहाँ तक आपने इंडिया की बात की है, तो डेफिनेट वो आपका एनिमी और वो एक्सप्लॉइट करेगा जो आपके इंटरनल इश्यूज है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। उसके बाद जो आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बार बार जो म्यूजिकल चेयर का खेल चल रहा है, और कोई 6 माह के लिए चेयरमैन बनता है, कोई 3 माह के लिए आ जाता है, और बार बार की जो चेंजिंग है उससे वो फायदा उठा रहा है। और उसके अलावा जो हमारे अपने जो इंटरनल जो हालात है, जो इकोनॉमी डिजास्टर का शिकार है, उसका भी वो एडवांटेज ले रहा है और पाकिस्तान को बैकफुट पर मजबूर कर रहा है। तो इसमें पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड था या जो गवर्नमेंट थी, उसको एक क्लियर स्टांस लेना चाहिए था। और अभी तक बदकिस्मती से ना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जाने से और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से कोई ऐसा क्लियर स्टांस सामने आया है। पीसीबी एक हाइब्रिड मॉडल और तरह तरह की तजावीज, कभी इंग्लैंड में लॉर्ड में टूर्नामेंट करवाने की, कभी इंडिया के खिलाफ 2 तरफा सीरीज ऑस्ट्रेलिया में, और कभी यूएई में करवाने की तजावीज वगैरह देता रहा, मगर इंडिया ने इस पर कोई किसी किस्म की ना तो कोई पेशरफ्त का मुजाहरा किया और ना ही इसका कोई पॉजिटिव इसका रिप्लाई किया। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि एक मजबूत स्टांस के साथ, और जो अपना एक ढांचा था उसको स्ट्रेंथन करके, और जो अपने एक्स पास क्रिकेटर्स थे उनको साथ लेकर और गवर्नमेंट को साथ उठाकर एक डिसाइसिव एक एक्शन लेता, जो कि अभी तक लेने में नाकाम है। इंडिया का पूरा फोकस है वर्ल्ड कप पर। वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भी अगर इंडिया बिल्कुल वो क्या होता है, वो कोरा इनकार नहीं ना करता, चिट्टी ना जिसको पंजाबी में कहते हैं।